कांग्रेस के 20 सदस्यीय दल ने राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात की, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर चर्चा की और ज्ञापन दिया। बलौदा बाजार की घटना को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं के ऊपर बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। सतनामी समाज के निर्दोष कार्यकर्ता पर कार्रवाई कर रही है, दोषियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। 20 सदस्यीय दल माननीय राज्यपाल जी से मुलाकात हुई। प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई और ज्ञापन भी दिए। वो मुद्दे हैं कि बलौदा बाजार की घटना को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं के ऊपर बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, साथ ही सतनामी समाज के निर्दोष कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है और पक्षपात पूर्ण कार्रवाई कर रही है। इसको लेकर ज्ञापन दिए और चर्चा भी किए। मुख्यमंत्री द्वारा ली जा रही कलेक्टर, एसपी और विभागों के अध्यक्षों की कॉन्फ्रेंस को लेकर बैज ने कहा, सरकार को 9 महीने पूरे हुए हैं। सरकार बनने के बाद कितनी बार इस सरकार ने कलेक्टर, एसपी की बैठक ली है। जिस तरह से कांग्रेस लगातार मुद्दों को उठा रही है, बिगड़ते कानून व्यवस्था की सड़कों की लड़ाई लड़ रही है, सरकार डरी हुई है। बिल्कुल, क्या सरकार बनने के बाद 9 महीने की सरकार कंप्लीट हुई है? क्या कितनी बार इस सरकार ने कलेक्टर और एसपीओ की बैठकें और कॉन्फ्रेंस ली गई? सवाल नंबर 1। जिस तरह से कांग्रेस लगातार जनहित को मुद्दा को उठाते हुए बिगड़ते कानून व्यवस्था को उठा रही है लगातार और सड़कों पर भी लड़ाई लड़ रही है, इसी का नतीजा है कि सरकार डर गई, डरी हुई है और कलेक्टर और एसपीओ को कड़े निर्देशित कर दिए गए हैं। कहीं न कहीं इसका परिणाम है जो पिछले 9 महीने की सरकार की विफलता को देखते हुए ये बैठकें रखी गई और कड़े निर्देश दिए गए। हम लोग तो मतलब इसका सीधा साफ है कि हम लोगों ने जो चीज़ कहते आ रहे हैं उस चीज़ को इस बैठक में और कड़े तेवर ने सीधा मुहर लगा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुरी तरह से फेल हो चुकी है। बढ़ती सीमेंट कीमतों को लेकर कांग्रेस के द्वारा सभी जिला मुख्यालय में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। राजधानी रायपुर के राजीव गांधी चौक में सीमेंट की बोरियां सामने रखकर कांग्रेस के द्वारा जिले स्तरीय प्रदर्शन हुआ। पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए और सीमेंट के दाम कम करने की सरकार से मांग की है। सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह से लगातार अवैध परिवहन रेती का, जिस तरह से लगातार सीमेंट का रेट बढ़ोतरी हो रही है, उन रेट को वापस लेना चाहिए। इस सरकार से हम मांग करते हैं, इसलिए आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में राज्य के प्रत्येक वर्ग के लिए खुशियों का पिटारा शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर रेसिडेंट व प्रदर्शक पीजी, सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के वेतन में ऐतिहासिक वृद्धि का आदेश जारी किया। यह आदेश 1 सितंबर 2024 से पूरे राज्य में शासकीय मेडिकल कॉलेजेस के लिए प्रभावी होगा। अब आने वाले जो संविदा भर्ती है, वॉक इन इंटरव्यू से जो भर्ती हम करते हैं, उसमें प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, इनकी कमी को हम पूरा कर पाएंगे और ये प्रदेश के लिए, मेडिकल कॉलेजों के लिए, उनकी पढ़ाई की दृष्टि से भी और इलाज की दृष्टि से भी एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं और प्रदेश के जनता और जो हमारे पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं, उनको अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
बीजापुर जिले में नक्सलियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पुलिस की मुखबिरी करने के चलते माओवादियों ने कथित जन अदालत लगाकर 2 ग्रामीणों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक छात्र को उन्होंने रिहा कर दिया है। इलाके में नक्सलवादियों ने 2 दिन पहले एक छात्र समेत 3 ग्रामीणों के लिए जन अदालत लगाई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में 75 दिन तक मनाए जाने वाले देश के ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व के सफल आयोजन के संबंध में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने इस दौरान बस्तर दशहरा पर्व की गरिमा के अनुरूप सफलतापूर्वक आयोजन के लिए सर्व संबंधितों को सौंपे गए दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किए जाने के निर्देश दिए।